दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफताब आसिम पूनावाला का पॉलीग्राफी टेस्ट हो रहा है। वहीं इसके बाद आफताब का नार्को टेस्ट भी किया जाएगा। मगर इन दोनों टेस्टों में अंतर क्या है और यह आरोपी से सच उगलवाने में कितने कारगर है, देखिए इस रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वॉल्कर की दुर्दम्य हत्याकांड के आरोपी आफताब असीम पूनावाला से पूछताछ के लिए पुलिस ने कोर्ट से पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट की अनुमति मांगी। कोर्ट से पुलिस को ये अनुमति मिल भी चुकी है और आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट किया जा रहा है, जिसके बाद उसका नार्को टेस्ट भी होगा। मगर इन दोनों टेस्ट का बार बार इस केस में जिक्र होने से इनके बारे जानने की जिज्ञासा बढ़ी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इन दोनों टेस्ट की प्रक्रिया क्या होती है और क्या असमानताएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीग्राफी टेस्ट की। ये एक प्रकार का झूठ पकड़ने का औजार है, एक लाई डिटेक्टर है। इसे पूछताछ के लिए आरोपी व्यक्ति के शरीर से लगाया जाता है और जब वो व्यक्ति एक ऑपरेटर से सवालों का जवाब देता है तो ये शारीरिक घटनाओं जैसे ब्लड प्रेशर, पल्स रेट और मानव विषय की सांस को रिकॉर्ड करता है। इस डेटा का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि वो व्यक्ति झूठ बोल रहा है या नहीं। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 1924 से पुलिस की पूछताछ और जांच में इस्तेमाल किए जाने वाला लाई डिटेक्टर अभी भी मनोवैज्ञानिकों के बीच विवादास्पद है और हमेशा न्यायिक रूप से स्वीकार नहीं होता। पॉलीग्राफी टेस्ट कराने वाले शख्स के शरीर में 4 से 6 सेंसर्स लगे होते हैं। पॉलीग्राफ एक मशीन है जो चलती कागज यानी ग्राफ की एक पट्टी पर है और सेंसर से कई पॉली संकेतों को रिकॉर्ड करती है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति से सवाल किए जाते हैं और उसके जवाब देते समय उस व्यक्ति की सांस लेने की दर, रक्तचाप और पसीना आदि रिकॉर्ड किए जाते हैं। कभी कभी हाथ और पैर की मूवमेंट भी रिकॉर्ड होती है। अब बारी आती है नार्को टेस्ट की। नार्को टेस्ट अधिकतर बड़े अपराधियों के केस में किया जाता है। इस टेस्ट के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेना होता है। बिना कोर्ट की इजाजत के पुलिस नार्को टेस्ट नहीं करा सकती। नार्को टेस्ट बच्चों, बुजुर्गों और शारीरिक रूप से कमजोर लोगों पर नहीं होता। इसके लिए एक टीम बनाई जाती है। इस टीम में फॉरेंसिक एक्सपर्ट, मनोवैज्ञानिक, जांच अधिकारी और पुलिस की मौजूदगी होती है। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना किसी व्यक्ति की इजाजत के नार्को टेस्ट नहीं कर सकते हैं। टेस्ट में पहले आसान सवाल पूछे जाते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है और घर कहाँ है। इसके बाद क्राइम से जुड़े सवाल होते हैं। नार्को टेस्ट में इंसान की उंगलियां एक मशीन से जुड़ी होती हैं, जो उसकी एक्टिविटी को मॉनिटर करती है। इसमें दवाई की डोज व्यक्ति की उम्र, लिंग और सेहत को ध्यान में रखकर दी जाती है। साथ ही ब्लड प्रेशर और पल्स को भी लगातार चेक किया जाता है। इस दौरान अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो उसे ऑक्सीजन भी दी जाती है। और अब आपको बताते हैं कि इन दोनों परीक्षण में अंतर क्या है। पॉलीग्राफ टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट में व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी जैसे हार्ट बीट, ब्रीदिंग और पसीना नोट किया जाता है, लेकिन नार्को टेस्ट में व्यक्ति को पहले सोडियम पेंटोथॉल दवा का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे वो लगभग बेहोशी की हालत में आ जाता है, लेकिन व्यक्ति का दिमाग काम करता रहता है। इसी हालत में आरोपी से सवाल किए जाते हैं और इस टेस्ट के बाद ज्यादातर अपराधी सच कबूल लेते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें कि ये दोनों टेस्ट 100% सही होने की गारंटी नहीं देते। इस टेस्ट से अपराधियों के बचने की पूरी संभावना होती है। कई शातिर अपराधी अपने भाव, हार्ट रेट को कंट्रोल रखते हुए भी झूठ बोल लेते हैं। इसलिए इस टेस्ट में 100% सही रिजल्ट मिलना अभी भी संदेह के दायरे में है। बहरहाल इन दोनों टेस्ट को जब आफताब पर किया जा रहा है, तब श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी कौन सी अहम जानकारी इनके माध्यम से निकलकर सामने आ पाती है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।